मित्रों, अभी उत्तर प्रदेश के एटीएस ने मुरादाबाद से इस हारिस अली नाम के आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। ये बीडीएस का छात्र है, ये बीडीएस के सेकेंड ईयर का छात्र है और ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का ही रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रह करके पाकिस्तान में बैठा हुआ आईएसआई जो आतंकी संगठन है, उसके लिए ये हारिस नाम का आतंकवादी सुअर का पिल्ला हमारे देश में बैठ करके आईएसआई आतंकवादी के लिए ये काम कर रहा था। जरा सोचिए, इसका उम्र सिर्फ 19 साल है और ये 19 साल का जो लौंडा है, ये आतंकवादी संगठन आईएसआई के लिए काम कर रहा था। अभी उत्तर प्रदेश की एटीएस ने इसको मुरादाबाद से पकड़ा है। जब इस आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ हारिस अली को जब पकड़ा गया, तो जब इसके सोशल मीडिया को एटीएस ने खंगाला तो पता चला कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से न जाने कितने लोगों को आईएसआईएस में काम करने के लिए ये प्रेरित कर चुका था। आईएसआई एक आतंकी संगठन है, उस आतंकवादी संगठन के लिए ये लड़का भारत में बैठ करके काम कर रहा था और सोशल मीडिया के माध्यम से उस आतंकवादी संगठन का प्रचार प्रसार कर रहा था और नए नए लड़कों को आईएसआई में भर्ती कर रहा था। इसका काम था नए नए लड़कों को आईएसआई के लिए ज्वाइन करवाना और उसके लिए काम करवाना। जरा सोचिए मेरे भाई, ये साले हमारे देश के नागरिक है। भारत सरकार इसको नागरिकता ख़त्म करे और इसको समय रहते हुए नागरिकता ख़त्म करके इसको 1 महीना के भीतर भीतर अगर फांसी पे लटका दे तो ही शायद हमारे देश में आतंकी संगठन या फिर आतंकवादी घटना कम हो सकती है। जब तक एक आतंकवादी पकड़ा जाता है तब तक 100 आतंकवादी पैदा ले लेता है। जरा सोचिए, ये 19 वर्ष का सिर्फ लड़का है। तो ये आतंकी पिल्ला जो आपको दिख रहा होगा हारिस अली, ये सिर्फ 19 साल का है। बीडीएस सेकेंड ईयर का ये छात्रा है, लेकिन ये मुरादाबाद में रह करके आईएसआई संगठन के लिए काम कर रहा था और हमारे देश में भाई साहब हमारे देश के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहा था। अभी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद और मुरादाबाद ये आतंकी संगठन का नया अड्डा बनते जा रहा है, क्योंकि 2 दिनों पहले ही गाजियाबाद पुलिस ने 5 आतंकी को पकड़ा था, जिसमें ये बुरके वाली मोहतरमा भी मौजूद थी। ये सब के सब आईएसआई आतंकवादी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा रहा था। हमारे देश में जितने भी रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट्स हैं या फिर सेना से जुड़ा हुआ जो सैन्य ठिकाना है, हमारे देश के जितने भी संवेदनशील जगह है, उन सभी जगहों पे ये साले सुअर के पिल्ले हमारे देश में रह करके हमारे देश के खिलाफ ही षड्यंत्र कर रहा था और सीसीटीवी कैमरा लगा रहा था। आईएसआई आतंकवादी संगठन के कहने पे ये सीसीटीवी कैमरा लगा रहा था। जिस कैमरे का एक्सेस पाकिस्तान में बैठा हुआ आईएसआई आतंकवादी संगठन के हाथ में होता है, वो सब कुछ भारत में लाइव टेलीकास्ट देख सकता है। वो पाकिस्तान में बैठ करके भारत का सब कुछ लाइव टेलीकास्ट वो पाकिस्तान में बैठा हुआ आतंकी देख सकता था। 2-3 दिनों पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से जो ये पकड़ा गया है, जिसमें एक बुरखे वाली भी शामिल है, ये सब के सब सीसीटीवी जिहाद कर रहा था। आईएसआई एक आतंकवादी संगठन है, उसके लिए ये हमारे देश के हर राज्य में सीसीटीवी कैमरा फिट कर रहा था। अभी ये हारिस अली पकड़ा गया है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एटीएस ने इसको उठाया है। इसके सोशल मीडिया पे न जाने कितना ऐसा सबूत मिला है जिसके तहत नए नए लड़कों को, नए नए लौंडों को ये आतंकवादी बनने के लिए ये प्रेरित कर रहा था और कितनों को तो ये बना चुका था। जरा सोचिए मेरे भाई, जब तक एक आतंकवादी पकड़ा जाता है तब तक वो आतंकवादी जो पकड़ा गया आतंकवादी होता है, वो 100 आतंकवादी को जन्म दे चुका होता है। ये जो पकड़ा गया जो हारिस अली नाम का जो आतंकवादी है, इसका नागरिकता ख़त्म करो, इसके घर पे बुलडोजर चलाओ और इसके पूरे ख़ानदान को उठाओ। पूरे ख़ानदान को उठा करके पूरा जांच करो और इस हारिस अली नाम के सुअर के पिल्ले को 1 महीना के भीतर भीतर फांसी पे लटका दो। तभी हमारे देश में आतंकवादी संगठन, आतंकवादी घटना कम होगी। वरना इसको पकड़ करके अगर जेल में रखा जाए, मुकदमा चलेगा, ट्रायल चलेगा, 5-10 साल के बाद ये छूट जाएगा, तो भैया आतंकवादियों के मन में न खौफ पैदा होगा, न कानून का डर रहेगा, न देश के पुलिस का भय रहेगा। इसलिए मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त पाया जाए, उसको 1 महीना के भीतर भीतर उसको फांसी पर लटका दो, उसका नागरिकता ख़त्म करो और उसके पूरे ख़ानदान को उठाओ, पूरे डीएनए को उठाओ और उस सबको पाकिस्तान भेज दो, ताकि हमारे देश में रह करके हमारे देश के साथ गद्दारी करने वाले ये सुअर के पिल्ले, भाई साहब आज के समय में उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद और मुरादाबाद ऐसा शहर है जो आतंकवादी का अड्डा बनते जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में न जाने कितने ऐसे लोग पकड़ा गया है जो हमारे देश में रहकर, हमारे देश का खाकर, हमारे देश में रहकर कमाता है, हमारे देश में रहकर खाता है, हमारे देश में वो पलता है, लेकिन पाकिस्तान में बैठे हुए अपने बाप के लिए, आईएसआई जैसे आतंकी संगठन के लिए काम करता है और हमारे देश के लिए षड्यंत्र रचता है, सनातन धर्म के लोगों को मारने के लिए सोच रचता है। तो ऐसे ऐसे जिहादियों को सरकार तत्काल इसका नागरिकता खत्म करे, इसके पूरे खानदान को उठाओ और साले को सबको फांसी पर लटका दो, तभी शायद हमारे देश में आतंकी घटना कम हो सकती है। वरना एक को पकड़ेगा ना भैया, जब तक एक को सरकार पकड़ेगा तब तक 100 जन्म ले चुका रहेगा। यही हकीकत है। जय श्री राम।